हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 15 रहेगा। 14 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस सरकारी योजना की मुख्य टैगलाइन है। यानी जो पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स जो टैगलाइन है वो कौन सी योजना की है। यानी एक बूंद से यानी प्रति बूंद से अधिक फसल किससे, तो प्रति बूंद से अधिक फसल। प्रत्येक बूंद अधिक फसल किस योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या अटल भूजल योजना। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। कौन सी है ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब शुरू की गई थी अगर ये पूछा जाए तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2015 को शुरू गई थी। उसकी टैगलाइन है पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स। अगर पूछा जाए अटल भूजल योजना ये कब शुरू की गई थी, तो पीएम ने घोषणा की गई थी 25 दिसंबर को 2019 को। और किसके तहत हुई थी ये? तो जल जीवन मिशन के तहत हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी अटल भूजल योजना की? अगर शुरुआत पूछी जाए, घोषणा पूछी जाए, यानी अनावरण कब किया गया था, तो पीएम के द्वारा किया गया था 25 दिसंबर को। अगर शुरुआत पूछी जाए तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक के साथ मिलकर शुरू की गई थी। किसके साथ? तो विश्व बैंक के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डुरंड कप का पहला संस्करण भारत के में किस वर्ष खेला गया था? यानी 1880 में, 1988, 1900 या 1888 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? अगर खेल पूछा जाए तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। 1888 में हुई थी। यानी 2023 में कौन सा संस्करण हुआ था ये पूछा जाएगा। और 2024 में कौन सा संस्करण होगा? तो 2023 में कौन सा हुआ था? तो 132वां संस्करण हुआ था। तो 2024 में कौन सा होगा? तो 133वां संस्करण होगा। अगर पूछा जाए 2023 में विजेता टीम कौन सी थी, तो मोहन बागान थी। कौन सी थी? मोहन बागान विजेता टीम थी। और जो 24 वाला 133वां वो कब होगा? तो 26 जुलाई से वो शुरू होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया, इसका गठन किस तिथि को हुआ था? यानी जो 2015 में किस तिथि को ये इसका गठन हुआ था? 1 मार्च को, 1 जनवरी, 31 जनवरी या 15 अगस्त को। तो कब हुआ था? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग के जगह पर यानी स्थान पर इसका गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए, प्रथम अध्यक्ष तो पीएम होते हैं। यानी उस समय भी कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे अध्यक्ष। और प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए आपसे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में ये किस पद पर हैं? अरविंद पनगड़िया तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये।
अगर पूछा जाए प्रथम सीईओ कौन थे, अगर प्रथम सीईओ पूछा जाए तो श्री खुल्लर जी थे। अगर पूछा जाए वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अब अगर वर्तमान उपाध्यक्ष यानी वर्तमान अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी पीएम होते हैं जो भी होते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी है। अगर पूछा जाए वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ पूछा जाए आपसे तो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कौन सा है जो भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। काकरापार, नरोरा, कैगा या तारापुर। तो काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये गुजरात राज्य में है। कैगा नरोरा कहाँ पे है, नरोरा पूछा जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कैगा कहाँ पे है, कैसे कैगा और कैसे कर्नाटक। कैगा क्या करता है, कर्नाटक है। और तारापुर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। सबसे पुराना तारापुर जो महाराष्ट्र में है। अगर पूछा जाए उसका निर्माण कब शुरू हुआ था, निर्माण 1962 में हुआ था। और काम करना कब शुरू किया गया था, तो 28 अक्टूबर 1969 में, 69। और काकरापार गुजरात में, नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 1866 में स्थापित किया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल या गुजरात हाई कोर्ट। तो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में, यानी 17 मार्च 1866 में। बम्बई हाई कोर्ट की कब हुई थी, 1862 में हुई थी। और पूछा जाए केरल की कब हुई थी हाई कोर्ट की, तो 1956 में हुई थी। और गुजरात की कब हुई थी, तो ये 1960 में हुई थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कौन सा, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, गोवा में, केरल में या तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा है बंदरगाह पूछा जाए तो तूतीकोरिन। कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। केरल का पूछा जाए तो कौन से हैं, कोच्चि और कोच्चिगोड। कोच्चि बंदरगाह है और कोझिकोड। ये केरल में है। गोवा में पूछा जाए आपसे तो पंजिम माइनर बंदरगाह। माइनर बंदरगाह है। और दूसरा कौन सा है, तो मोरमू गांव बंदरगाह, मोरमू गांव। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, यानी धुआंधार जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में किस नदी पर है। नर्मदा नदी, गोदावरी, ताप्ती या महानदी पर। तो कौन सा सही रहेगा, तो धुआंधार कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही रहेगा। गोदावरी पर कौन कौन से हैं, तो पोचेरा जलप्रपात। कौन सा, पोचेरा। पोचेरा किस राज्य में है, तो आइए आंध्र प्रदेश में है। अगर ये पूछा जाए किस राज्य में है, तो पोचेरा जलप्रपात आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर है। ताप्ती नदी यानी ताप्ती नदी पर कौन कौन से हैं, तो उकाई बांध।
और कौन सा है, हथनूर, हथनूर जलप्रपात। महानदी पर कौन कौन से हैं, तो हीराकुंड महानदी पर ये, कौन सा, हीराकुंड, रुद्री, कौन सा, रुद्री और गंगरेल, ये महानदी पर ही स्थित है। और नर्मदा पर कौन सा है, धुआंधार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी जो 26 जनवरी वाली परेड होती है, 26, तो 26 जनवरी के दिन होती है, तो अध्यक्षता कौन करते हैं, जनवरी के दिन होती है, 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा प्रमुख या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। दो 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु और सेवा कर परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कर के जो परिषद का सचिवालय है, चंडीगढ़ में है, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली में, तो कहाँ पे है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, नई दिल्ली में है। और इसके जो जीएसटी कर परिषद का अनुच्छेद पूछा जाए, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 279A या कह सकते हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत ये लागू की गई थी, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत 2016 में। अगर पूछा जाए जीएसटी कब लागू की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को, यानी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकारता कब मिली गई थी, यानी कानूनी दर्जा, कानून कब बनाया गया था जीएसटी का, तो 12 अप्रैल को। ये भी पूछ सकता है अब से, 12 अप्रैल 2017 को। अगर पूछा जाए जीएसटी में कितनी स्लैब होती हैं, तो 4 स्लैब होती हैं। कितनी होती है, 4 स्लैब होती है। कौन कौन सी, 5%, 12%, 18 और 28%, ये 4 स्लैब होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, कॉरपोरेट आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सीमा शुल्क या उपहार कर। तो कौन सा होता है अप्रत्यक्ष कर, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर में, मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर भी किस में आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं बिक्री कर भी। और वैट, ये सभी किस में आते हैं, अप्रत्यक्ष। अगर पूछा जाए आपसे प्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर में तो आयकर और संपत्ति कर, यानी इनकम टैक्स और संपत्ति कर, ये किस में आते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर में है। ये था हमारा आज का टेस्ट। कैसा लगा आपको, टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।